हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज द एजुकेशन। एंड मैं प्रसून आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ एक नया टॉपिक नया डिस्कशन के साथ, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो डीप में भी हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम उसका पूरा कोर्स करेंगे। अभी आज के सेशन में हम बेसिक्स देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स एंड साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के बारे में कितने कैटेगराइज हैं, किस तरह हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा और प्रोग्राम्स। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास आता है प्रोग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे और प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ढेर सारी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम कब हमारा प्रोग्राम एक प्रोसेस में कब बदलता है, जब वो अंडर एग्जीक्यूशन होता है। तो हमेशा याद रखना है कि प्रोग्राम कभी भी किसका कॉम्बिनेशन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या, प्रोग्राम जब भी अंडर एग्जीक्यूशन होता है, जब भी एग्जीक्यूट होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एक प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो डेटा क्या हो सकता है, कोई भी रॉ डेटा हो सकता है। तो डेटा कैन बी ऑफ एनी रॉ डेटा। सो रॉ डेटा का मतलब क्या है, जैसे मैंने 26 लिख दिया, तो ये क्या है, एक रॉ डेटा है। तो रॉ डेटा मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट इन सब डेटास को अगर एक साथ कंबाइन करें अलग अलग नंबर्स के साथ, लाइक मैंने एक डेटा लिखा एज और यहाँ 26 लिखा हुआ है, ये एक डेटा है, एक डेटा 26 है। तो एज 26 अगर मैं लिखूं एक साथ, तो ये मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रोग्राम से एग्जीक्यूट हुआ तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या कहता है, सॉफ्टवेयर कहता है कि ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होते हैं, और ये हमें कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं कि क्या करना है, हाउ टू ऑपरेट एंड परफॉर्म द टास्क। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, और रूटीन्स, रूटीन्स मतलब रेगुलरली अगर एक पाथ फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रूटीन्स। ओके, दैट आर रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज में अगर यूजर देता है, तो वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें सबसे पहले समझनी है। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक सिंपल डेफिनेशन अगर कहें, तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मेक्स हार्डवेयर टू डू इट्स जॉब। ठीक है, तो दैट मेक्स हार्डवेयर, यहाँ पे अगर इस डायग्राम देखें हम ध्यान से, ये डायग्राम अगर आप देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूजर है। सपोज करो एक यूजर है। यूजर क्या चाहता है, कुछ वेब पेज ओपन करना चाहता है। तो वेब पेज ओपन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन यूज करना होगा। तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन कौन सा होगा, वेब ब्राउजर। करेक्ट, एप्लीकेशन क्या होगा, वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर से ओपन करेगा, और ये वेब ब्राउजर किस पे चल रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा होगा। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम किससे कनेक्ट करेगा, हमें हार्डवेयर से कनेक्ट करेगा। और हार्डवेयर से क्या एसोसिएटेड होंगे, वेरियस रिसोर्सेज एसोसिएटेड होंगे। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम कह सकते हैं या तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, या तो वो मेमोरी हो, या तो हमारा अदर फंक्शनैलिटी हो। ठीक है, सो अभी आप देखेंगे इसके बारे में, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इट इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मेक्स द हार्डवेयर टू डू इट्स जॉब, दैट इज द पर्पज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का। तो कुछ हम पढ़ लेते हैं, पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद कैटेगराइजेशन हम इसकी देखते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया प्रोग्राम। तो यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है जो हमारे पास क्या है, प्रोग्राम। तो बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम, और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर, हम क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, दैट टेल्स, किसको बोलता है, दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ओके, now, next one is called as a CUI. What is the abbreviation for CUI? CUI को हम कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ओके, क्या मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैरेक्टर यूजर
इंटरफेस, इंटरफेस। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नॉन नॉन यूजर फ्रेंडली होता है, या हम कह सकते हैं नॉन ग्राफिकल होता है। नॉन ग्राफिकल, नॉन ग्राफिकल, जिसका कोई आइकन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और ग्राफिकल में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, GUI, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। तो ये देखो क्या होते हैं ग्राफिकल यूजर, क्या होते हैं, आइकन। समझ लो अपने डेस्कटॉप पे हमारे पास क्या होते हैं, ढेर सारे आइकन्स होते हैं। तो आइकन्स को हम क्या कह सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि हमारा टास्क इजी बनाते हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ग्राफिकल यूजर पे एनेबल अ पर्सन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में, हेल्प करने में, हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज अ आइकन्स। नेक्स्ट बात करते हैं शेल की, ठीक है। तो शेल मतलब क्या होता है, देखो शेल मतलब होता है हमारे पास क्या, ये शेल और कर्नल, ये दो चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये शेल एक कंपोनेंट होता है, इसको हम कह सकते हैं शेल एक क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है। किसका, कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ ओएस, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ओएस दैट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस, दैट प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, interface to interact with kernel and hardware, to interact with kernel and hardware, kernel and hardware, ठीक है। तो ये दो चीज है। तो हम देखते हैं कि कर्नल क्या है। कर्नल बेसिकली हम कह सकते हैं हार्डवेयर जो वहाँ रिसोर्सेज को मैनेज करता है। चलो इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो ये देखो हमारा क्या है, ये है हमारा क्या, एप्लीकेशन, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, तो ये यूजर क्या होगा, इन एप्लीकेशन को यूज कर रहा होगा, इन एप्लीकेशन को यूज कर रहा होगा, ये यूजर है इन एप्लीकेशन को। तो कौन कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि हम सैंपल में देख रहे हैं, जैसे कि मान लो क्रोम यूज कर रहा है, जैसे कि मान लो पावर पॉइंट यूज कर रहा है, PDF यूज कर रहा है, स्काइप यूज कर रहा है, लेट्स से व्हाट्सएप यूज कर रहा है, नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है। तो ये सब क्या है, हमारे पास ढेर सारे एप्लीकेशन है। तो यूजर क्या करेगा, एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, और एप्लीकेशन से क्या करेगा, रिक्वेस्ट देगा, करेक्ट। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट देगा किसको, कर्नल को, ठीक है। जैसे ही ये कर्नल को रिक्वेस्ट देगा, तो किस चीज की रिक्वेस्ट देगा, ये रिक्वेस्ट हमेशा देता है किसकी, रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज मतलब क्या हो सकते हैं, या तो वेरियस डिवाइसेस का एक्सेस उसको चाहिए, या तो उसको मेमोरी से कुछ चीज चाहिए, या तो उसको CPU से कुछ चीज चाहिए, ठीक है। तो इस CPU से एग्जीक्यूशन कराना है। तो हमेशा कर्नल जो होता है वो कोर ऑफ द ऑपरेटिंग, कोर ऑफ द हमारे कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो कर्नल को हम शॉर्ट में और भी क्या कह सकते हैं, कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। So this kernel is the core of the operating system, core of the ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम समझेंगे। तो कर्नल एक क्या होता है, कैसा है, कंप्लीट कंट्रोल रखता है किसके ऊपर, CPU के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर। तो ये बेसिकली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ भी एक्सेस चाहिए होता है तो वो कर्नल से मांगता है। application will ask to kernel that I need this permission, I need this memory, हमें मेमोरी से कुछ डेटा चाहिए, हमें CPU से कुछ एग्जीक्यूशन करवाना है, हमें कोई डिवाइसेस का एक्सेस चाहिए। ये सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, कर्नल परफॉर्म करता है। तो चलते हैं अपने कर्नल पे। तो शेल क्या है हमारा, एक कंपोनेंट है OS ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस देता है, इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द। हम ऐसे कह सकते हैं जैसे OS है और यहाँ पे क्या है, शेल है, और ये यहाँ क्या है, कर्नल है। तो शेल यहाँ क्या कर रहा होगा, एज अ इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होगा किसको, टू कम्युनिकेट विद द कर्नल। ओके, नाउ द पिक्चर इज क्लियर। नाउ शेल और कर्नल हमारा क्लियर है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेविंग सॉफ्टवेयर इन द स्टोरेज, ठीक है। तो कभी भी हम सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, मतलब हम सेव कर रहे हैं अपने सिस्टम में, सेविंग टू सिस्टम। हम कभी भी सिस्टम में सेव कर रहे हैं ताकि हम उसको क्या कर सके, यूज कर सके इन फ्यूचर। दैट्स व्हाट इट कॉल एज अ इंस्टॉलेशन। और अनइंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमूविंग सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग सॉफ्टवेयर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ, दैट इज कॉल्ड एज अ अनइंस्टॉलेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बग की।
बग मतलब क्या होता है? बग को हम और भी क्या कहते हैं? एक एरर कहते हैं। देखो, हम क्या करते हैं एज अ यूजर, हम एज अ यूजर क्या करते हैं? प्रोग्राम देते हैं, है ना? हम प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन जाता है ना? इसको कौन? कंपाइलर कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद ही, जैसे ही हमारे पास कंपाइल करता है, उसमें हमें क्या निकल के आता है? बग। बग या हम कह सकते हैं एरर, मतलब उसकी गलतियां। ठीक है? तो बग बेसिकली क्या होता है? एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कॉजेज रॉन्ग रिजल्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं? बग क्या है? एक रॉन्ग रिजल्ट है या एरर। ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ बग। नेक्स्ट बात करते हैं पैच की। पैच मतलब क्या होता है? पैच इज अ सॉफ्टवेयर कोड दैट इज यूज्ड। देखो, पैच बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कोड होता है। वो हम किस पे यूज करते हैं? फॉर इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू फिक्स टू फिक्स द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। ठीक है? कोई अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसको हमें करेक्ट करना है, तो हम पैच क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर कोड होता है जिसको हम कह सकते हैं पैच इज अ सॉफ्टवेयर कोड। ठीक है? इसको हम क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर कोड। एंड दिस कोड will help to fix the existing problem in the software. ठीक है? To fix existing problem। तो ये हमारे क्या है? पैच का मतलब होता है। पैच बेसिकली कह सकते हो कि गड्ढे होते हैं जिनको भरने का काम किया जाता है, अगर कॉमन लैंग्वेज में हम बात करें तो। इसी तरह हमारे पास क्या होता है? कुछ पीस ऑफ कोड होते हैं जिनको हम लिखते हैं। डीबगिंग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट हम देखें तो डीबगिंग मतलब क्या होता है? किसी भी एरर को सर्च करना और उस प्रोग्राम में से निकालना। सपोज करो हमने एक पीस ऑफ प्रोग्राम लिखा है और उसमें कुछ एरर आ गए हैं। ठीक है? सपोज कुछ लाइंस में हमारे पास कुछ एरर आए हुए, तो इसको सर्च करना। ठीक है? इस प्रोग्राम को इस सर्च करना और साथ ही साथ इसको रिमूव करना। ठीक है? ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग बोलते हैं। नाउ डीबगर क्या होता है? अगला अगला हम देखेंगे डीबगर। तो डीबगर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which tells the computer what to do। ओके? सो डीबगर क्या होता है? बेसिकली हमें क्या करना है? what to do टू रिमूव दैट। ओके? सो हम क्या कर सकते हैं? डीबगर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हमें बताता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स व्हाट टू डू टू रिमूव दैट बग, और हम क्या कह सकते हैं? एरर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। ठीक है? तो ये सब कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था। ऐसे बहुत से टर्म मैं डिस्कस करूंगा एक नया वीडियो बना के, सो दैट और भी आप क्लियर रहे। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे हम। एप्लीकेशन का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, कर्नल का देख लिया, सीपीयू मेमोरी क्या होता है, ये सब तो हम पढ़े ही हुए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। नाउ दिस सॉफ्टवेयर, ये डिवाइडेड है किस पे? हम कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या मतलब है इन सब का? तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्टिंग है, जो हमें कोई भी सर्विसेज कर हेल्प सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक अब है, अगर कोई वेब ब्राउजर यूज करना है, तो वेब ब्राउजर के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होगा। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारा क्रोम क्या है? एक क्या है? एक वेब ब्राउजर है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स, ये भी हमारा क्या है? एक वेब ब्राउजर है। तो इस तरह के क्या होते हैं? इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेट। ओके? सो दीज प्रोवाइड एज इंटरफेस फॉर कम्युनिकेटिंग फॉर डिफरेंट रिक्वेस्ट। ओके? तो हम क्या कह सकते हैं? ये क्या होते हैं? हमारे बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर इनके हम डेफिनेशन की बात करें, तो इनको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक क्या होता है? जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम जनरल पर्पज भी हम कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्पेशल पर्पज भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। स्पेशल पर्पज। ठीक है? जैसे कि हम मान लो नेटफ्लिक्स ओपन करने जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? ये नेटफ्लिक्स क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें वेब सीरीज, मूवीज और एक्सेट्रा एंटरटेनमेंट पर्पज से सारी चीजें मिलती हैं। तो ये एक स्पेशल पर्पज हो गया। ठीक है? मल्टीपर्पज, अगर हम जनरल पर्पज देखें, जनरल पर्पज के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? एक वेब ब्राउजर है जिसपे हम जाके गाना भी सुन सकते हैं, जिसमें हम डॉक्यूमेंट भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? जनरल पर्पज, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे वेब ब्राउज़र। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हो गया हमारे पास एक्सेल हो गया। ठीक है? तो बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, फोटो एडिटर हो गया। अलग अलग हम फोटो एडिटर की बात करें,
ये भी हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इन्हीं से हमारा क्या है, सारा एक्सप्लोर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही बारे में पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हम इसको क्या कह सकते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म देता है किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। करेक्ट। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे ऐसे एज्यूम करो जैसे हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई हमने इंस्टॉल किया। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब आप ओपन करते हो, जब आप बूट करते हो, जिसको हम कहते हैं बायोस प्रोग्राम हम रन करते हैं, तो जैसे ही आप बूट करते हो वो क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम वहाँ डिस्प्ले होते हैं। और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको किस में दिख रहे होंगे, आइकन्स में दिख रहे होंगे, वेरियस आइकन्स। ठीक है, और ये कहाँ दिख रहे हैं आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दिख रहे हैं। तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक बेसिक डेफिनेशन कैसे रेडी कर सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक बेस देता है, सो दैट यूजर इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी देखा यहाँ पे, हम क्या देख सकते हैं इस डायग्राम में, हम क्या देख सकते हैं, ये एक यूजर है, दिस इज वन यूजर एंड इट्स ट्राई टू कम्युनिकेट विद द कर्नल। ठीक है, तो एप्लीकेशन से कर्नल को कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बीच में एक्ट करता है एज अ इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस एक्ट करता है जो कि कम्युनिकेट विद द कर्नल। नेक्स्ट बात करें, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है, हमें देता है बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, एंड साथ ही साथ हम कह सकते हैं टू कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर, और साथ ही साथ कह सकते हैं एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर एज अ ओएस हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो उसको हम शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जब भी हम देखते हैं तो दो पर्पज से होता है। एक होता है क्या, फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो मैनेज करने के लिए हमें कंप्यूटर क्या क्या चाहिए, सबसे पहला तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में। दूसरा क्या चाहिए, उन डिवाइस ड्राइवर्स चाहिए, जो भी डिवाइसेस हम लगाएं उनको रन करने के लिए उनके ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, डिवाइस ड्राइवर उनको बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी कंप्लीट मीनिंग समझेंगे। नेक्स्ट तीसरा क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटीज। कुछ होते हैं ऐसे हमारे सिस्टम में प्री मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वो क्या होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, सो दैट कि सिस्टम में अप्रोप्रिएट वर्किंग वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप समझेंगे अभी। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा पर्पस क्या होता है। ठीक है, पहला पर्पस हमारा क्या है, फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट करना। ठीक है, दूसरा पर्पस क्या होता है, फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। तो डेवलपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। दूसरा बात, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये भी क्या है, डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है। तीसरा क्या होता है, लिंकर, एसेंशियल फाइल्स जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं उनको लिंक करना। और लोडर मतलब क्या होता है, हम लोड करते हैं उनको वाइल द कंपाइलिंग टाइम। ओके, तो ये कुछ क्या है, हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटीज। एंड दूसरा क्या है, फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देख रहे हैं, ट्रांसलेटर देख रहे हैं, लिंकर देख रहे हैं, लोडर देख रहे हैं। इन सब का मीनिंग हम धीरे धीरे समझेंगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज वेरी एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो की फंक्शंस क्या है ओएस का। सबसे पहले ओएस के बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे। तो सी, OS is acting as a interface between, acting, OS is a interface, OS इंटरफेस करता है किसके बीच में, एप्लीकेशन या हम कह सकते हैं यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है,
तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कहीं ना कहीं बीच में क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ इंटरफेस एक्ट करता है। तो ये एक इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है in which user and application software can do work. It manages different resources मैंने आपको बताया क्या resources होते हैं, जैसे कि सीपीयू का मैनेजमेंट हो गया, या हम कह सकते हैं मेमोरी स्पेस मैनेजमेंट हो गया, या हम कह सकते हैं फाइल स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया, या आईओ डिवाइसेस के मैनेजमेंट हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के फाइल स्टोरेज का किस तरह फाइल को रखा जाए, या हम सिक्योरिटी किस तरह प्रोवाइड करते हैं अपने फाइल सिस्टम्स को, या हम सिस्टम को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सारा काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है। तो और दूसरा काम क्या हम कर सकते हैं कि किस प्रोग्राम्स का मैनेजमेंट या प्रोसेस का मैनेजमेंट, यूजर्स का मैनेजमेंट, कितने यूजर्स एक टाइम में सिस्टम को यूज कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम और भी क्या रिसोर्सेज मैनेज करता है, एलोकेट करता है रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम क्या चाहता है कि उसे एक मेमोरी लोकेशन चाहिए। ठीक है। अब मेमोरी लोकेशन चाहिए तो उसको कहाँ जाना होगा, मेमोरी के पास जाना होगा। मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने के लिए वो क्या है, एक तरह का रिसोर्स एक्सेस है। ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ एरर। नेक्स्ट बात करें, कुछ हमारे पास अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं एम एस डॉस, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, लाइनक्स, यूनिक्स एंड मैक ओएस, ओके, एक्स नो लियोपार्ड। ये सब क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एग्जिस्टिंग है, जो कि रनिंग है, जिनको हम यूज करते हैं आज के डे टू डे लाइफ में। ठीक है। तो नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या क्या है, तो सबसे पहली नोट करने वाली बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा लोड किया जाता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा लोड किया जाता है। जब भी हम लोड करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम जो लोड करता है वो क्या लोड होता है, बायोस। ओके। सो बायोस प्रोग्राम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके। सो दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो ओएस की फंक्शनैलिटी हम देख लेते हैं, क्या क्या ओएस की फंक्शनैलिटी होती है। तो ओएस क्या होता है, एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी देता है। दूसरी बात, हम डिवाइस मैनेजमेंट कह सकते हैं, जो वेरियस डिवाइसेस हम अटैच करते हैं अपने सिस्टम में, उनको किस तरह से यूज करना है, किस सीक्वेंस में यूज करना है, सारा ऑथेंटिकेशन उसका, सिक्योरिटी उसका, सब चीज मैनेज करता है। दूसरी बात, फाइल मैनेजमेंट, जितने भी हम फाइल्स यूज करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, उन सब फाइल को मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट, हम मेमोरी मैनेजमेंट ये देख सकते हैं कि अलग अलग मेमोरी को किस तरह मैनेज करना है, चाहे वो कैश मेमोरी हो, चाहे मेन मेमोरी हो, चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, उस तरह कैसे मैनेजमेंट करना है, कितना रेट होना चाहिए, स्वैपिंग कब होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट बात करें हम प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया था, प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रोसेस हम कह सकते हैं प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एज अ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट। तो अलग अलग प्रोसेस, सपोज करो प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, तो किस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगे, किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए, किस सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट करेंगे, किसकी प्रायोरिटी हाई होगी, किसकी प्रायोरिटी लो होगी, कौन सा पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट करेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हेल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द कुछ प्रोसेस से रिलेटेड। जैसे हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है, अभी मैंने बताया आपको प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। तो सपोज करो ये हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, इनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, सपोज इसको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, इसको क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट चाहिए, इसको क्या चाहिए, लेट्स से इसको एक डिवाइस चाहिए, कोई ऐसे डिवाइस, कोई एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिनको ये रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट कंट्रोल शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड रिसोर्सेज हम क्या कह सकते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज जो मैंने बताया, फाइल या मेमोरी या इनपुट आउटपुट या सीपीयू। ठीक है। तो ये भी कंट्रोल करता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। दूसरा क्या करता है, इट कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशन जो रन कर रहे हैं उनको मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, दैट इज अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। क्रिएट करना, किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करना, एग्जीक्यूट करना या डिलीट करना उस प्रोसेस को, तो हम क्या कहते हैं, ये भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट,
कैंसिल करना, रिज्यूम करना है किसी प्रोसेस को, या किसी प्रोसेस को शेड्यूल करना। शेड्यूल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो शेड्यूल मतलब ये होता है कि हम किसी भी प्रोसेस को बताएं कि कब वो एग्जीक्यूशन में जाएगा। ठीक है? तो मान लो प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है। तो सबसे पहले हमने शेड्यूल किसको किया? P1 को। ये कहाँ जाएगा? एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एग्जीक्यूट करने के लिए ये कहाँ पे जाएगा? सीपीयू के पास। तो सीपीयू एग्जीक्यूशन में होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? शेड्यूल कर रहे हैं एक प्रोसेस को एक के बाद एक एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है? नेक्स्ट, सिंक्रोनाइजेशन। एक प्रोसेस से ज्यादा प्रोसेस, दो प्रोसेस एक साथ एक रिसोर्सेज को एक्सेस ना करें। इसमें हमें एक कह सकते हैं हम सामंजस्य बना के रखेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि एक मेमोरी है, सपोज करो एक मेमोरी एक्सेस करना चाहता है, सपोज करो प्रोसेस P1 भी मेमोरी एक्सेस करना चाहता है, प्रोसेस P2 भी मेमोरी एक्सेस करना चाहता है। तो दोनों एक टाइम में एक चीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? पहले P1 एक्सेस कर ले, फिर P2 एक्सेस करें। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना। कम्युनिकेशन पर डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक मतलब क्या है? एक ही टाइम पे दोनों अगर सेम रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ डेडलॉक सिनेरियो। तो उसको भी मैनेज करना काम होता है। नेक्स्ट बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की। तो एक्टिविटीज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल्ड बाय ओएस। सबसे पहला, क्या क्या एक्टिविटीज होती है मेमोरी मैनेजमेंट? पहली बात तो प्रोसेस को एलोकेट करना, मेमोरी फ्री करना, मेमोरी को री एलोकेट करना, अगर मेमोरी नहीं एलोकेटेड है या एलोकेटेड है फिर से एलोकेट करना है तो वो भी हम करते हैं। नेक्स्ट, when it used blocked as a free and keep track of memory uses। हम मेमोरी ट्रैक भी रखें मेमोरी का कि किस तरह हम कितने पार्ट ऑफ मेमोरी को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें फाइल मैनेजमेंट की। तो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ टास्क इंक्लूडेड फॉर क्रिएटिंग, ओके, फाइल मैनेजमेंट करना, क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना। उसके बाद हम प्रोवाइड एक्सेस टू द फाइल, एलोकेट करना स्पेस फाइल को, की बैकअप ऑफ द फाइल, सिक्योर फाइल। ये सब सारी चीजें हम परफॉर्म करते हैं फाइल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट बात करें डिवाइस मैनेजमेंट के लिए। तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ टास्क हैंडल्ड बाय द ओएस where we used to open the device, close the device, write to device drivers। Okay, so अलग अलग कॉन्सेप्ट हम इसमें देखते हैं। अभी हम देखेंगे इसके डिटेल कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे इसमें, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, जो हमारे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, वो भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द रिसोर्स ऑफ द सिस्टम, यूजर ऑथेंटिकेशन, फाइल एट्रीब्यूट्स लाइक रीड राइट, एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? उसको कोड बनाना या पासवर्ड देना। अब डेटा आर यूज्ड बाय द ओएस टू प्रोवाइड बेसिक प्रोटेक्शन। ठीक है? तो ये हमारे क्या है? बेसिक। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है? यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पे यूजर इंटरफेस, या हम कह सकते हैं कमांड इंटरप्रेटर। ओके, सो यूजर इंटरफेस मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऐसे फेनोमेना की हम क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। ओके, या हम क्या कहते हैं? कमांड इंटरप्रेटर। नेक्स्ट, यूजर इंटरफेस इज सेट ऑफ कमांड्स। हम कुछ सेट ऑफ कमांड देते हैं, या हम कह सकते हैं इसको क्या? GUI। ओके, so graphical user interface via which user interact with the application and the hardware। Okay, so this is what we called as a user interface। सो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख चुके हैं यहाँ पे, हम भी पहले भी देखे लाइनेक्स, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड हम मोबाइल्स में यूज करते हैं। ठीक है? मोबाइल्स के लिए होता है। लाइनेक्स हमारा क्या होता है? कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट इज कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो एप्पल, एप्पल आईओएस हम देख सकते हैं, एप्पल मैक ओएस देख सकते हैं, सोलारिस देख सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ विंडोज के हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ये जनरेट हुए। ठीक है? तो सबसे पहला विंडोज जो था, सबसे पहला विंडोज अगर हम बात करें तो विंडोज 1.0 था। ठीक है? उसके बाद ये विंडोज 1.0 कब जनरेट हुआ? ये इट वाज रिलीज्ड बाय द बिल गेट्स। ओके, इट वाज रिलीज्ड बाय बिल गेट्स। और ये किस ईयर में जनरेट हुआ था? हम कह सकते हैं 1985 में। ठीक है? और इस विंडोज 1.0 में क्या क्या था? कह सकते हैं कैलेंडर था, MS पेंट था, वर्ड प्रोसेसर था। तो ये सब चीजें थी। तो कैलेंडर, MS पेंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एंड वर्ड भी था। ठीक है? तो ये सब सारी चीजें इसके अंदर थी। नेक्स्ट बात करें विंडोज सेकंड वर्जन की जो आई थी हमारे पास, तो दैट इज विंडोज 2.0। ओके, सो इसको क्या था? इट वाज द सेकंड वर्जन ऑफ द विंडो, इसी का नेक्स्ट वर्जन था विंडोज 2.0। और ये कब रिलीज हुआ? 1987 में। ओके, 1987 में रिलीज हुआ।
और इसमें हम क्या कह सकते हैं, दो फंक्शनैलिटी ऐड ऑन हुई थी। हम कह सकते हैं मैक्सिमाइज का ऑप्शन, मैक्सिमाइज करना विंडोज को, कोई भी विंडो ओपन है उसको मैक्सिमाइज करना, और मिनिमाइज करना। ठीक है, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना। तो नेक्स्ट वर्जन आया हमारे पास क्या, विंडोज 3.0। ओके, तो 3.0 में क्या रिलीज हुआ, ये कब रिलीज हुआ, 1990 में रिलीज हुआ। और 1990 में रिलीज होने के बाद इसमें क्या एडिशनल फीचर्स आ गए थे, तो GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हम बेसिकली कह सकते हैं आइकन्स का जनरेशन हुआ इसके अंदर। सो आइकन्स का जनरेशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करें विंडोज 4.0। ओके, सो 4.0 के अंदर हम क्या देख सकते हैं, 4.0 आने के पहले, 4.0 हमारे पास जनरेट होने के पहले, इसको हम कई बार हम इसको क्या भी बोलते हैं, विंडोज 3.1। ओके, सो कई बार इसको 3 to 4 के बीच में या 4.0 भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हमने, ये कब रिलीज हुआ, 1992 में। ओके, सो ये फोर्थ वर्जन किसमें क्या देता था हमें, सो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रैम आया, कॉन्सेप्ट ऑफ रैम। ओके, एंड हम क्या कह सकते हैं, विच रैम एंड CD रोम वर इंस्टॉल। ओके, सो CD रोम, ये दो चीजें इंस्टॉल हुई इसके अंदर। ठीक है, सो ईयर हमें याद रखना है, ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आया विंडोज 95। नेक्स्ट आया हमारा क्या, विंडोज 95। ओके, सो 95 में हमारा क्या जनरेशन हुआ, 95 की अगर बात करें तो ये किस ईयर में आया, 1995 में आया। और 1995 में आने के बाद इसने पहला सपोर्ट क्या किया, कुछ एडिशनल टास्क थे, जैसे हम कह सकते हैं लॉन्ग फाइल नेम्स देना। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग फाइल नेम्स देना, फाइल नेम्स। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं और क्या देना, यहाँ पे टास्क बार का ऑप्शन यहाँ पे दिया, टास्क बार। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है विंडोज में। ठीक है, तो ये विंडोज 95 का अचीवमेंट था। नेक्स्ट बात करें विंडोज, विंडोज 98 इसके बाद जनरेट हुआ। ये किस ईयर में जनरेट हुआ, इट वॉज जनरेटेड इन 1998। ओके, सो 1998 में जनरेट हुआ। और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हम कह सकते हैं एड्रेस बार जनरेट हुआ, और साथ ही साथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नेविगेशन बटन को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। ठीक है, सो हम कह सकते हैं दो चीजें इसमें आप लिख सकते हैं, सबसे पहला क्या है, एड्रेस बार इसमें आया। ठीक है, एड्रेस बार। दूसरा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नेविगेशन बटन यूज हुआ। उसके बाद डीवीडी ड्राइव हम इसमें यूज कर सकते थे, तो डीवीडी ड्राइव जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस टाइम। और हम क्या कर सकते हैं एडिशनल फीचर्स इसमें और क्या थे, हम कह सकते हैं यूएसबी पोर्ट भी ऑल्सो यहाँ पे आया था इस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें विंडोज, विंडोज ME। उसके बाद हमारा क्या था, विंडोज ME। सो ME का वर्जन क्या था, विंडोज को हम कह सकते हैं 2000 में रिलीज हुआ, इट वाज रिलीज इन 2000। ओके, एंड क्या फीचर्स इसके साथ थे, तो इसमें फैसिलिटी थी सिस्टम रिस्टोर का फैसिलिटी। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को क्या कर सकते थे, रिस्टोर कर सकते थे। सो डेटा कैन बी रिस्टोर, कैन बी रिस्टोर। और इस वर्जन में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल थे इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर एक बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट था इस विंडोज ME में। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक नया फीचर जनरेट कर रहा था विंडोज ME में। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंडोज 2000 की। नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन होता है विंडोज 2000 की। तो 2000 में हमने क्या देखा, सो 2000, विंडोज 2000 में हमने देखा कि ये 2000 पे रिलीज हुआ, क्योंकि नाम इसका कहता है 2000। इसमें हमने डिस्क फ्रैगमेंटेशन का काम देखा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ विंडोज 2000। ओके, सो विंडोज 2000 रिलीज हुआ, और इस 2000 में हमने क्या देखा, डिस्क फ्रैगमेंट का काम देखा। और साथ ही साथ हमने क्या देखा, इसके अंदर डिवाइस मैनेजर भी यूज हुआ। तो ये सब सारी चीजें इसके अंदर यूज हुआ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये हमारा क्या था, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम कंप्लीट और डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फीचर्स, और साथ ही साथ लाइनेस क्या होता है, एंड्रॉइड क्या होता है, एप्पल iOS क्या होता है, एप्पल मैक ओएस क्या होता है, सोलरिस कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। हमें मुझे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, किस तरह से ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कब कब जनरेट हुए ईयर वाइज। तो ये सब सारे हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए सेशन को, सो दैट कि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ऐसे ही नए नए प्रेजेंटेशन हम लेके आएं, सो दैट कि आपका जल्दी प्रिपेयर हो। थैंक यू सो मच।